हो 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 क्रिसमस नहीं है। आज मैं तुम लोगों को जावा के बेसिक सिखाऊंगा। जावा के बेसिक सिखाऊंगा, इसका मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब ये होता है कि आज ना तुम कोडिंग करने वाले हो। पर कैसे करोगे कोडिंग? उसके लिए उसके लिए तुम्हें इस वीडियो को आखिर तक देखना होगा। यहां से जहां पे अभी तुम खड़े हो ना, अगर बैठे हो तो बैठे हो, वहां से लेकर आखिरी तक। और हाँ, इस पे तुम बेसिक्स को मास्टर कर लोगे और आगे अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हारा भाई खड़ा है ना तुम्हारे साथ। लेकिन क्या है ये जावा? देखो, तुम अपने जिंदगी में कई तरीके के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सुनोगे और उनमें से ये एक है। तो क्या है ये? सबसे पहले हाँ, ये वही लैंग्वेज है जो तुम्हारे एग्जाम्स में ज्यादातर आता है। और इसीलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, अगर तुम किसी क्लास 12th में पढ़ने वाले एक छोटे से बच्चे हो तो तुम्हारे लिए ये देखना जरूरी है। पर क्यों जरूरी है? आओ देखते हैं। लेकिन कैसे? देखने के लिए स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए, वो जानना जरूरी है कि जावा बेसिक्स होता क्या है। देखो, जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो मैं बेसिकली इसके बात कर रहा हूं, जो 1991 में सन माइक्रोसिस्टम्स, एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी, उस कंपनी के द्वारा लाया गया था, आया गया था, बनाया गया था, जो भी मान लो। तब 1991 में, 1991 में। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर आती है, बनाया क्यों रे? बनाया क्यों? और कुछ काम नहीं है हमारे पास? तो बनाने के लिए सबसे पहले तो फिर मैं बता रहा हूँ ये चीज कि भाई इन्होंने ऐसे बना दिया। मन किया ना कि यार चलो आज मन नहीं लग रहा है यार, मूड खराब चल रहा है, एक जावा लैंग का प्रोग्राम बनाते भाई। अब उनके दिमाग में जावा भी कहाँ से आया क्या पता यार, छोड़ो। सन माइक्रो सिस्टम्स ने जावा को बनाया, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जानने की जरूरी है। और अब सन माइक्रो सिस्टम है कौन से बड़ा, कौन है भाई ये जो ये सब बनाते फिर रहे हैं? तो सन माइक्रो सिस्टम्स एक कंपनी है, एक वर्क स्टेशन है। वर्क स्टेशन मतलब क्या होता है? स्टेशन जहां पर वर्क होता है, ठीक है। पर कौन सा वर्क होता है भाई? यही कोडिंग ही होता होगा ना, इतना क्या दूसरा, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात ये है तुम्हारे लिए कि हाई एंड, जो तुम्हें बात कर रहा है, हाई एंड यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके बारे में तुमने हर जगह सुना। नहीं सुना है तो कंप्यूटर लगता तुमने नया नया खरीदा है, और अगर तुमने कंप्यूटर खरीदा ही नहीं है, लैपटॉप खरीदा ही नहीं है, तो तुमने सुना ही नहीं होगा। तो मैंने क्यों बोला हर बार सुन? मैंने इसलिए बोला क्योंकि अब सुनिए ना। अब देखो, सबसे पहले तो बताता हूँ मैं एक चीज। अगर मैं बात करूं हाई एंड यूनिक्स सिस्टम की, इसका मतलब ये होता है यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे आपने देखा होगा माइक्रोसॉफ्ट एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। एंड्रॉइड फोन नहीं होता, एंड्रॉइड फोन का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। तो वैसे ही कंप्यूटर में भी तो होना चाहिए भाई। लेकिन सबसे बड़ी बात बताओ तुम लोग को कि पहले तो लैपटॉप ही है ना, तो फोन में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एंड्रॉइड है। कंप्यूटर में जो होता है वो माइक्रोसॉफ्ट हो सकता है, मैक ओएस जो मैकबुक हम देखते हैं, जो आईफोन कंपनी जो एप्पल है उसका होता है, और माइक्रोसॉफ्ट होता है। लेकिन कई कई जगह पे यूनिक्स भी इस्तेमाल होता है। यूनिक्स के पीछे बहुत बड़ी कहानी है, तुम्हें सुनाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास फोन है, इंटरनेट है, जाओ ना भाई, सर्च करो ना। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो तुम्हारे लिए होगी वो ये होगी कि हाई एंड सिस्टम्स थे, ठीक है, उनके पास यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम था, तो उससे जावा बनाया क्या? लेकिन उससे पहले समझते हैं थोड़ी सी बहुत छोटी सी चीज कि हाई एंड यूनिक्स सिस्टम्स बेसिकली करते क्या है। जैसे कि मान के चलता हूं मैं कि अगर तुम्हें एक एग्जांपल दो कि तुम्हारे पास जो कंप्यूटर है ना, वो कंप्यूटर वो सफिशिएंट नहीं है भाई जाओ ऐसे कोई लैंग्वेज को आने के लिए। क्यों पता है? इसलिए नहीं क्योंकि सस्ता है एक्चुअली, बल्कि इसीलिए क्योंकि तुम गरीब, मतलब इसीलिए क्योंकि वो सस्ता ही, ये बात सही है, सस्ता है। लेकिन सस्ते के साथ साथ आपको स्टेबिलिटी चाहिए, क्लैरिटी चाहिए, परफॉर्मेंस चाहिए, क्या क्या चीज नहीं चाहिए जो आजकल गेमिंग पीसी से मिलती है। लेकिन सिर्फ उतने में भी हम संतुष्टि
नहीं बरक पाते, क्योंकि आगे भी तो बढ़ना है। इसीलिए इस परफॉर्मेंस को देखते हुए 3D से लेकर CAD एक नाम है कंप्यूटर एडेड डिजाइन का, जहां पर आप 2D डिजाइनिंग बना सकते हो। जो आप देखते होगे आजकल के गेम्स में, आजकल के वीडियोस में भी, पहले के वीडियोस में भी 2D एनिमेशन, वो बेसिकली CAD होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर से बनाया हुआ डिजाइन। ठीक है, तो CAD के लिए, 3D डिजाइन के लिए आपको जरूरत होता है एक ऐसे वर्क स्टेशन की, एक ऐसे कंप्यूटर की जो वाकई तुम्हारा काम करके दे दे। और इसीलिए इन्होंने इसको बनाया। अब मैं तुम्हें चलता हूँ ऊपर लेके, जहां पर हमारा कंसेप्ट चालू होता है। तुमने इतना सी समझ लिया ना भाई कि जावा को बनाया किसने, क्यों बनाया। उनके पास टाइम बहुत फ्री था, उनका दिमाग सटका, उन्होंने जावा को बना दिया क्योंकि उनके पास टाइम फ्री था। ऐसा नहीं है, लॉजिकल। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई जावा आखिर बनाया क्यों, क्योंकि भाई ये था एक आइडियल लैंग्वेज। क्यों मतलब आइडियल लैंग्वेज क्या? अच्छा, तुम अपने पीसीज में जब कोई वेबसाइट खोलते हो, तो उस वेबसाइट पे प्रोटेक्शन लगा होता है, आज के टाइम में भी और पहले के टाइम में भी। आज के टाइम में खैर जावास्क्रिप्ट आ गया है, लेकिन पहले के टाइम में उस प्रोटेक्शन के पीछे सबसे बड़ा हाथ होता था जावा का। अब जावा क्या है? एक अच्छा लैंग्वेज, पर कौन सा लैंग्वेज? मतलब इसमें ABCD वॉवेल्स क्या है? नहीं, वो लैंग्वेज नहीं, कंप्यूटर की लैंग्वेज। अब कंप्यूटर की, देखो भाई, कंप्यूटर को भी लैंग्वेज चाहिए होता है समझने के लिए। वो लैंग्वेज चाहे तुम खुद से बनाओ या फिर तुम खुद से बना सकते, क्योंकि कंप्यूटर तो बनाएगा नहीं। तो वो जो लैंग्वेज हम बनाते हैं खुद से, उसी को हम कहते हैं कंप्यूटर का लैंग्वेज, है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, लेकिन इसका सबसे बड़ा हाथ प्रोटेक्शन में तो होता ही था। आज के टाइम में बहुत काम में होता है, हम देखेंगे आगे चलते चलते। लेकिन उससे पहले बस इतना समझ लो कि जावा जो है, सबसे मेन काम इसका पहले क्या था कि भाई अगर आप किसी भी वेबसाइट को खोलते हो, www जो भी, उस पर अगर आप देखते हो कि अगर आपने कोई गलत चीज पर टाइप किया, मीन्स अगर आपको पासवर्ड लिखना होता है और आप अगर उसके बदले कुछ लिख देते हो, कुछ अलग ही चीज, कोई सिंबल, कोई कैरेक्टर, फालतू की चीज, या फिर 6 डिजिट से कम लिखते हो कहीं पे, तो आपको मैसेज आता है अलर्ट का। वो तो अभी के टाइम में जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। लेकिन पहले के टाइम में क्या होता था, या फिर अगर आपको देखा जाए तो अगर आप जावास्क्रिप्ट को रन जावा को अगर रन करते हो, तो जावा को रन करते टाइम आप उसको वेबसाइट पे आराम से देख सकते हो। अब मैं तुम्हारा दिमाग चबा दिया, ठीक है, मेरा काम तो यही था, लेकिन मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन मैं तुम्हें एकदम इजी वे में बताना चाहता हूँ कि इस कोड को तुम कहीं भी खोल सकते हो, सिर्फ एक चीज का इस्तेमाल करके, और वो है एप्लेट टैग। ये एक टैग है, ठीक है। जैसे अगर तुमने HTML या फिर CSS कभी भी बाप जमीन में भी खोल के भी देखा होगा, तो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि वहां पर तुम्हें ये स्क्रिप्ट करके एक टैग होता है, ऐसे करके स्क्रिप्ट, ठीक है। जैसे अगर तुम मान के चलो, मैं जावा स्क्रिप्ट की बात कर रहा हूँ, तो अगर जावा स्क्रिप्ट पर तुम्हें कोड रन करना है या फिर कोड लिखना है, तो तुम स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करते हो, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट के लिए। वैसे ही HTML के लिए क्या होता है, HTML का तो बड़ा टैग ही होता है। CSS के लिए स्टाइल होता है। एक वेबसाइट की बात कर रहा हूँ मैं, सिंपल सी बात कर रहा हूँ। तो अगर आपको जावा को किसी वेबसाइट में रन करवाना है, ठीक है, जैसे कि आप वेबसाइट बना दो जावा से कोई भी, और उसके अंदर कुछ जावा का कोड डालना चाहते हो, छोटा सा कोड, तो आप अगर एप्लेट कोड डालते हो ना, तो वो कोड आप डाल सकते हो, साथ साथ में दूसरा भी उसे देख भी सकता है, ठीक है। ये इसका फायदा होता है। अब ये तो एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पर इसमें होता क्या है, जैसे मान के चलो तुम्हें बनाना है खीर, ठीक है, खीर। अगर तुम्हें खाने वाला खीर बना, तो तुम क्या करोगे, तुम उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स डालोगे, ठीक है। तो उसके अंदर जो होगा, जो डालते हैं वो तुम डालोगे, उसके अंदर डाल दिया। अब उसको तुम रखोगे फ्रिज में, यहाँ पे तुम्हें रखना है तो वहां रखो। अब जब कोई तीसरा बंदा या फिर दूसरा बंदा उसे खाने के लिए आएगा, तो क्या वो वापस से वो सारी चीजों को जो तुमने डाला वो डालेगा? नहीं डालेगा। क्यों? क्योंकि पहले से तुमने बना दिया है, तुमने पहले से ही वो सारी चीजें डाल दी है। तो अब उसे सिर्फ क्या करना है, छोटी मोटी चीजें डालनी होंगी, डाल सकता है अपनी चॉइस के हिसाब से, लेकिन पूरा का पूरा इंग्रेडिएंट, पूरी की पूरी रेसिपी उसे वापस से बनाने की जरूरत नहीं है। वो सीधा चम्मच उठाएगा और खा लेगा। तो वो जो चम्मच से खा रहा है वो है यूजर, और तुम जो बना रहे हो तुम वो डेवलपर, ठीक है।
तो डेवलपर क्या करता है, एप्लेट टैग डालता है, एप्लेट टैग डालता है और वही टैग को यूजर क्या करता है, जाके सिंपल सा देख लेता है। और यही इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एकदम खासियत बात है। आज के टाइम पे ये कम हो गया है या फिर बंद भी कर सकते हो, लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो कभी खत्म होते नहीं। अब आते हैं ऊपर की तरफ, जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ओके, ये सारी चीजें तो बहुत सिंपल सी बात हो गई। अब इसमें ना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। सर पकड़ना बता रहा हूं मैं क्या होता है। देखो, ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, चीजें, ठीक है, और ओरिएंटेड मतलब निकली हुई, चीजों से बनी हुई चीजें, मतलब चीजों से बनी हुई लैंग्वेज। लेकिन इसमें यहां पर क्या, देखो, पहले तुम मान के चलो तुम्हारे पास एक कार है, मुझे नहीं पता, या फिर मान के चलो तुमने एक कार का सैंपल लिया कि तुम्हारी कार में स्टीयरिंग ऐसा होना चाहिए, तुम्हारी कार का इंजन ऐसा होना चाहिए, तुम्हारी कार का थ्रेशर अच्छा होना चाहिए, तुम्हारी कार का हेडलाइट अच्छा होना चाहिए। तुमने ये सब लिस्ट प्रिपेयर की, ये तुम्हारा था क्लास, ठीक है, तुमने एक क्लास प्रिपेयर किया। उसके बाद तुमने लिखा कि भाई उसका एट्रीब्यूट क्या है, मतलब कि मुझे जो कार चाहिए या फिर जो बेसिक अच्छी कार होती है उनमें ये सारी चीजें होती है, तुमने ऐसा मान और तुमने बनाया था। अब उस पर्टिकुलर लिस्ट को, उस पर्टिकुलर क्लास को, क्लास क्लास, उस क्लास को फॉलो करता हुआ, उस क्लास को फॉलो करता हुआ बाकी ये चीजें हों, जैसे उस क्लास में अच्छे थ्रेशर्स, अच्छा हेडलाइट को फॉलो करता हुआ अगर BMW है तो BMW उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट हुआ। समझ में आया? उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट हुआ BMW, मतलब कि BMW अब उस क्लास की जो 2 से 3 चीजें हैं, 2 से 3 लिस्ट को फॉलो करता है, ठीक है, असलियत में उससे ज्यादा फॉलो करता है, लेकिन 2 से 3 चीज को फॉलो कर रहा है, हम इतना मान के चलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर मान के चलो कोई तीसरी कार आती है, दूसरी कार आती है, जैसे कि पोर्शे में हेडलाइट अच्छे हैं, स्टीयरिंग अच्छी है एंड इंजन अच्छा है। मैं मान के चल रहा हूँ भाई सारी गाड़ी में अच्छी होती है, तो अगर मैं मान के चलता हूँ कि भाई हेडलाइट अच्छी है, सारी चीजें अच्छी है, फिर वो पोर्शे क्या कहलाएगी, वो भी उसके एक ऑब्जेक्ट कहलाएगी, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट समझ में, क्लास एक लिस्ट था, हो सकता है वो क्लास कोई कार भी हो, जरूरी नहीं कि लिस्ट ही हो हमेशा, नहीं, लेकिन उस कार के उस क्लास के अंदर क्या क्या था, उस क्लास के अंदर लिस्ट था। इस लिस्ट में हमने क्या लिखा था कि भाई मेथड क्या होगा, कि कौन से मेथड से बनेंगे, और एट्रीब्यूट यानी कि उसका प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए कार का, मतलब ये 4 चीजें 5 चीजें तो होनी ही चाहिए, तो कार ही नहीं। तो यही क्लास की बेसिक चीज होती है। तो इसको हम कहते हैं क्लास, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। आगे तुम अच्छे से समझ जाओगे, अभी खाली दिमाग में ऊपर ऊपर से डालते हो, चलो ठीक है। तो क्लास समझ में आया, ऑब्जेक्ट समझ में आया, क्लास और ऑब्जेक्ट का बेसिक सा फंडा समझ में आया कि भाई देखो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, जहां पर क्लास और ऑब्जेक्ट के बेसिस पे हम कोडिंग करते हैं, ठीक है। अब क्लास और ऑब्जेक्ट का बेसिक काम क्या होता है भाई, यहां पर आप फंक्शन भी लिखोगे। अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा है, तो बाकी के जो सी है वो क्या है, वो है स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब वहां पर हम फंक्शंस पर ध्यान देते हैं, हम ज्यादा काम पर ध्यान देते हैं कि भाई हमको इंटरेस्ट करना है, हमने ये कोड डाला, हम मिल गया इंटरेस्ट, ठीक है। डायरेक्टली हम काम पे ही ध्यान देते हैं, उस पर फंक्शन पे। लेकिन यहां पर हम ऑब्जेक्ट बनाकर, क्लास बनाकर, बांट कर, मेथड देकर फंक्शन करते हैं ना, काम करते हैं, और यही इसकी खासियत है, और इसीलिए इसको सन माइक्रो सिस्टम्स ने बनाया, ठीक है। अब आता है ऊपर आने की चीजें जो है वो ये है कि भाई, हाँ, अब अगर मान के चलो आपको जावा कोड करना है, तो भाई वो कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। छोटी सी चीज हो, ठीक है, ऑब्जेक्ट समझ में आ गया, जावा क्या है समझ में आ गया, लेकिन जावा काम कैसे करता है। जैसे मान के चलो कि तुमने कोई जावा का सोर्स कोड लिखा, कोई भी कोड लिखा, क्या कोड लिखे हुए मैं बताऊंगा आगे। उस कोड को हम करेंगे कंपाइल। अब कंपाइल का मतलब क्या होता है, जैसे मान के चलो मैंने लिखा हिंदी में या फिर इंग्लिश में कोई भी चीज लिखती, बेसिकली अगर मैंने इंग्लिश में कोई चीज लिखी, तो डायरेक्टली जिसे इंग्लिश नहीं आती होगी वो समझ नहीं पाएगा, जाहिर सी बात है। तो वो क्या करेगा, वो पहले उसे हिंदी में ट्रांसलेट करेगा, ठीक है, वो पहले उसे हिंदी में ट्रांसलेट करेगा। वो नहीं, जो भी है आज के टाइम में तो गूगल ट्रांसलेटर्स हैं, या फिर, लेकिन अगर कोई ट्रांसलेटर होगा तो पहले उसे पढ़ेगा, जिसको हम बोलते हैं इंटरप्रिटेशन, पढ़ना, ठीक है, जानना,
और जैसे ही उसने पढ़ लिया फिर उसको वो करेगा कंपाइल, ठीक है, उसको वो हिंदी में कन्वर्ट करके देगा। तो जिसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं बेसिकली, लेकिन यहाँ पर लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम कंपाइलिंग कहते हैं, ठीक है। तो पहले क्या करेगा, पढ़ेगा, तो जिसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। दूसरा जो होगा वो होगा कंपाइलेशन। तो जावा के अंदर इंटरप्रिटेशन और कंपाइलेशन दोनों होता है, ये चीज दिमाग में घुसानी, ठीक है। अब कंपाइल भी कर दिया, लेकिन कंपाइल किस में करेगा, मतलब जो प्रोग्राम हमने लिखा वो तो हम पहले से एक लैंग्वेज में लिख रहे हैं, अब उसको क्या कंपाइल करने की जरूरत पड़ गई, तो भाई उसे वो कन्वर्ट करता है बीटे कोड में कंपाइल करके, ठीक है। जो बीटे कोड है इसमें, इसके अंदर 0 1 ये सब लैंग्वेज चलती है, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लेवल लैंग्वेज समझता है, बाइनरी लेवल लैंग्वेज फिर से डाल देगा, ये हर जगह के। तो ये तो बेसिक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए कि बाइनरी लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर समझता है। तो बाइटे कोड के अंदर क्या होता है, आपका जावा कंपाइलर आपके जावा सोर्स कोड को एकदम से कंप्यूटर की भाषा में, हिंदी भाषा में कन्वर्ट करके देता है इंग्लिश से। अब उसको जावा इंटरप्रेटर के द्वारा, जो मैंने आपको बताया कि पढ़ने वाले के द्वारा, अब लिनक्स अपने हिसाब से पढ़ता है, मैक ओएस अपने हिसाब से पढ़ता है, और हमारा विंडोज अपने हिसाब से पढ़ता है, ठीक है। ये सारे तीनों में अलग अलग इंटरप्रेटर्स होते हैं, तीनों के लिए अलग अलग है। जैसे कि हो सकता है कि भाई उसे हिंदी में नहीं करवाना हो, उसे करवाना हो कोई और में, मतलब अगर आपने कोई कोड दिया, ठीक है, उस कोड को उसने अपने लैंग्वेज में कन्वर्ट किया, समझ लिया, फिर वो वापस से रिटर्न तो करेगा कुछ ना, तो उसको कौन से लैंग्वेज में रिटर्न करना है वो उसके ऊपर है, या फिर वो आपके सिस्टम के ऊपर है, ठीक है, समझ गए। अब चलते हैं ऊपर। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो बीटे कोड होता है, बीटे कोड, ठीक है, ये बीटे कोड जो है ये थोड़ा सा स्लो होता है, ठीक है, थोड़ा सा स्लो एग्जीक्यूट करता है। हमें वैसे पता नहीं चलता है, लेकिन जब आप कोडिंग करोगे, दो लैंग्वेज से कंपेयर करेंगे, जब सी को और जावा को, तो सी का जो होगा एग्जीक्यूशन वो बहुत फास्ट होता है, वही ये हमारे जावा का थोड़ा स्लो होता है, थोड़ा स्लो, पता भी चलेगा थोड़ा सा स्लो होता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बीटे कोड में होता है। बीटे कोड जो मैंने आपको बताया, बाइटे कोड जो बीटे कोड बिट कोड में होता है, बिट कोड की वजह से इसका एग्जीक्यूशन प्रोसेस स्लो हो जाता है, ठीक है। बिट कोड की वजह से एग्जीक्यूशन प्रोसेस स्लो हो जाता है। वैसे ही अगर मैं सी लैंग्वेज की बात करूं, सी लैंग्वेज में एकदम फास्ट होता है, ये नेटिव है, यहाँ पर फास्ट होगा, ठीक है। सी लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है, सी लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है कौन सा कोड? नेटिव कोड। नेटिव कोड एकदम स्लो एग्जीक्यूट नहीं करता, एकदम फास्ट एग्जीक्यूट करता है। क्यों? क्योंकि वो नेटिव कोड है, नाम से समझ जाओ। बिट कोड स्लो एग्जीक्यूशन, नेटिव कोड फास्ट एग्जीक्यूशन, ठीक है। याद रखना ये चीज, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट है। अगर आप सी लैंग्वेज कभी कर रहे होगे, आप कुछ कोड डालो, या फटाक से एकदम बहुत तुरंत होता है, लेकिन जावा में थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन ये टाइम हमारे तो भाई कुछ बहुत कम है, लेकिन कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से स्लो ही मानते हैं। अब चलते हैं ऊपर, ठीक है। बहुत फटाफट मैं तुम्हें खत्म करके लेकर चले जाऊंगा। अब आते हैं सोर्स कोड। ये क्या है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। पहले मैं तुम्हें ये बता देता हूं कि देखो, जैसे मैंने तुमको बताया, ये था जावा का कोड, ठीक है, ये जावा का कोड है, ये है बिट कोड, ठीक है। ये बिट कोड मतलब जावा इसमें कन्वर्ट करता है। कुछ समझ में आ रहा है? मुझे भी नहीं आ रहा, लेकिन ये कंप्यूटर को समझ में आता है, ठीक है। तो ये हमारे काम का नहीं है, लेकिन कंप्यूटर के काम का है। तो जावा इसमें कन्वर्ट करता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ सी लैंग्वेज का, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। जैसे सी लैंग्वेज में कोड है, ठीक है, ये कोड सी लैंग्वेज का लिखा हुआ है। तो जब मैं कोड सी लैंग्वेज में लिखता हूँ, तो ये नेटिव कोड में ट्रांसलेट करता है, देखो। और ये कोड बहुत ज्यादा तेज, बहुत तेज, फ्लैश से भी तेज एग्जीक्यूट हो जाओ, जो तुम्हें पता ही नहीं चलता। लेकिन अब हमें सी तो पढ़ना नहीं है, हमें पढ़ना क्या है? जावा। ऊपर आ जाओ, और अब मैं तुम्हें लिखा हुआ दिखाई दे रहा ना यहाँ पर, उससे मैं तुम्हें अभी ऐसा एक्सप्लेन करूंगा कि तुम बोलोगे कि भाई ये चीज है, इसे कोडिंग कहते हैं। ज्यादा हो गए? नहीं, ज्यादा नहीं हुआ, बताता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर तुम्हें सबसे ऊपर में दिखाई दे रहा पब्लिक क्लास, ठीक है। इस पब्लिक को अभी साइड रखता हूं मैं, इसको बाद में बताऊंगा। क्लास मैं तुम्हें अभी बताया था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्लास, ठीक है।
जिसके अंदर तुम्हारा लिस्ट, जिसके अंदर तुम्हारे कार की बातें हैं, जिसके अंदर तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है, जिसके अंदर प्रॉपर्टी है। ठीक है, मतलब ये माई बाप है, समझ के चलो। क्लास है माई बाप, तो क्लास है माई बाप, तो क्लास के बेटे भी तो होंगे, और उसी को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये बात पता था। तो हमने क्लास बनाया, मतलब एक माई बाप या फिर बाप बनाया, जिसका हमने नाम रखा हेलो। ठीक है, एक क्लास बनाया, इसका हमने नाम रखा हेलो। अब एक चीज मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, अभी बताऊँ क्या? नहीं, वो बताऊंगा तुम्हें आगे आगे। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पे तुम नहीं समझ पाओगे यार, तुम नहीं समझ पाओगे, रहने दे। ठीक है, तो क्लास, क्लास मैंने बनाया हेलो नाम से। अच्छा, ये जो सेमी का, ये जो कर्ली ब्रैकेट्स है, कर्ली ब्रैकेट्स, ये यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि इनके अंदर ही हमारा कोडिंग चलता है। ठीक है, जैसे तुम्हारा बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर तुम सामान डालते हो, वैसे यहाँ पर एक कर्ली ब्रैकेट है जिसके अंदर तुम पूरा कोड डालोगे। अब यहाँ पर लिखा है पब्लिक, तो पब्लिक मैं अब तुम बोल रहा था, पब्लिक का मतलब ये होता है कि भाई जो तुम्हारा पर्टिकुलर कोड है, वो कोड कोई भी देख सकता है, कोई भी एक्सेस कर सकता है। इसका मतलब ये है कि भाई हैक कर लिया कोई, नहीं हैक नहीं करेगा भाई, लेकिन उसका एक्सेस सबके पास होगा। चेंज कर ले सकता है लेकिन एक्सेस सबके पास है, देख सब सकते कोड। ठीक है, वो पब्लिक होता है। कभी कभी आप प्राइवेट यूज करो तो आप प्राइवेट में किसी को देखने का मौका ही नहीं देते, आप ही देख पाओगे, कोई और नहीं देख पाएगा। तो ये होता है किसमें? प्राइवेट में। अब आते हैं स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है कि भाई क्लास जो है, ये क्लास का वेरिएबल। इसका मतलब पता है क्या है? कि हमने जो क्लास बनाया ना अभी, उस क्लास का एक पार्ट है स्टैटिक। ठीक है, उस क्लास का एक पार्ट है स्टैटिक। उस क्लास के पार्ट कौन कहते हैं? कोडिंग कर रहे हैं, ये कोडिंग क्लास का हिस्सा है। ठीक है, क्लास का हिस्सा है। अब वॉइड, वॉइड का मतलब क्या होता है? वॉइड का मतलब बेसिकली क्या होता है? वॉइड का मतलब ये होता है कि भाई आप कभी भी कोई फंक्शन लिखोगे, कोई भी फंक्शन, कोई भी चीज, कोई भी कोड, उस कोड का सबसे अहम रोल क्या होता है? कुछ ना कुछ करना, कुछ ना कुछ काम करना, कुछ ना कुछ वापस देना, रिटर्न करना। लेकिन यहाँ पर हम क्या रिटर्न करें? कुछ नहीं। क्यों पता है? क्योंकि ये कोई फंक्शन नहीं है, ये कोई फंक्शन नहीं है, ये सिर्फ हम मेन पार्ट बना रहे, क्लास का एक हिस्सा बना है। ऑब्जेक्ट नहीं बना रहे, क्लास का एक हिस्सा बना है जिसके अंदर हम बाकी काम करें। तो जो बाकी काम करेंगे हम, वो रिटर्न करना चाहिए, लेकिन जो हिस्सा है वो कुछ रिटर्न नहीं करना चाहिए। समझ में आया? ये तुम समझ जाओगे जल्दी। और बाद में स्ट्रिंग, मेल, ये नाउन है। ठीक है, इसको तुम्हें हमेशा के लिए याद करना पड़ेगा। ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेस, ये आपको हमेशा के लिए याद करना पड़ेगा, क्योंकि आपका ये हमेशा काम आएगा। ठीक है, तो याद करिए। अब आते हैं थोड़ा सा नीचे जिसका नाम है system.out.println। ये बेसिकली प्रिंटिंग का काम है। जो मैंने यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखा ना, इस हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाने के काम में ये आता है। लेकिन ये सब चीजें मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, तुम्हें अभी समझ में नहीं आ रहा होगा। तो अब सीधा चलते हैं कोडिंग पे। लेकिन कोडिंग से पहले मतलब डाउनलोड करना सिखाओगे? बिल्कुल सिखाऊंगा, लेकिन वो अगले वीडियो, या फिर अगर तुम बोलोगे तो मैं खुद बना के दे दूंगा। ठीक है, अभी हम VS कोड के अंदर कोडिंग करेंगे और देखेंगे कि भाई जावा किस तरीके से काम करता है। ठीक है, जावा आखिर है क्या चीज, और जो चीज मैंने तुमसे छुपाई थी वो चीज क्या थी, अभी जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जाएंगे हमारे VS कोड के अंदर, एंटर मारोगे और आपको दिखाई देगा सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज। क्या है वो चीज? वो है ये जो मैंने कोड लिखा था, वो कोड तुम्हारे काम का नहीं होगा। इस कोड को सारे को करते डिलीट, ताकि कुछ मैं नया बना सकूं और तुम्हें दिक्कत भी ना हो। ओके, जीते हैं बात नहीं। ठीक है, मैं एक बनाता हूँ। जैसे मैं तुम्हें बताता हूँ हेलो वर्ल्ड का, तो मैं कहता है हेलो डॉट जावा। अच्छा, नाम कोई भी डाल सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? और यही चीज जो मैं तुमने छुपा रहा था, यही चीज थी वो। देखो यहाँ पर, तुम खुद देखो, यहाँ पर खुद से बन के आएगा, लेकिन मैं तुम्हें सुनाने की कोशिश करता हूँ। जब भी तुम जावा के अंदर कोडिंग करोगे, बाकी प्रोग्रामिंग का मुझे कोडिंग पता, सी का मुझे पता है, सी में दिक्कत नहीं है, लेकिन जब भी तुम जावा में कोडिंग करोगे तो जो भी तुम्हारा जो यहाँ पे क्लास था, जो मैंने तुम्हें दिखाया था, ये वाला क्लास, ये क्लास, इस क्लास पे तुमने जो भी लिखा था, ये हेलो है ना, ये हेलो, तुमने जो भी लिखा था वही तुम्हारे फाइल का नाम होगा, तुम्हारे फाइल का वही नाम होगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कैसे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हेलो डॉट जावा ना,
तो मैं यहाँ पर सिर्फ अगर मैं लिखूंगा क्लास, तुम पब्लिक लिखो ना लिखो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पब्लिक अगर तुम नहीं लिखते हो, अगर तुम पब्लिक नहीं लिखते हो तो वो किसी और, जैसे कि पैकेज नाम से होता है, पैकेज वाले में जाके स्टोर होता है, तो मैं बताऊंगा आगे में, लेकिन वो पैकेज वाले में जाके स्टोर हो जाए। तो हमें पैकेज से कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपने लिखा क्लास, अब क्लास के बाद जो हर एक वर्ड, चाहे वो छोटे में आपने कैपिटल में लिखा या फिर लोअर केस में लिखा है, आपको दोनों देख के चलना, हर एक वर्ड, और जगह नहीं देना है। तो जैसे आप लिखा था hello डॉट जावा, फाइल का नाम था, डॉट जावा जो है उसका एक्सटेंशन है, ठीक है। तो मैंने क्लास लिखा, फिर मैं हेलो लिखूंगा और फिर डालूंगा मैं कर्ली ब्रैकेट, ठीक है, 2 कर्ली ब्रैकेट। अब ये देखो यहाँ तक कोई भी एरर दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा, क्यों नहीं दिखा रहा है, मैं तो बताता है। क्लास मैं तो बताया था भाई, क्लास तो तुम्हें बताने की जरूरत पड़ती ही है। फिर हेलो जो था वो हमारा जो, ये देखो ये नाम हम खुद से दे सकते हैं, लेकिन याद रखना जो नाम तुम यहाँ पर दोगे वो नाम तुम्हें फाइल में भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने हेलो डाल दिया है, तो हेलो डॉट जावा, फिर एक कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर हमारा कोड चलेगा। अब मैं एंटर मारता हूँ, अब मैं लिखता हूँ सबसे बड़ी लाइन और सबसे ही इंपॉर्टेंट लाइन जो तुम्हें याद करना है कोडिंग की, जावा है पब्लिक स्टैटिक। पब्लिक का मतलब भाई पब्लिक देख पाएगी, स्टैटिक, ठीक है, वॉइड मेन, और उसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर स्ट्रिंग, ठीक है। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है? स्ट्रिंग का मतलब बेसिकली कैरेक्टर स्टोर करता है, उसके अंदर हमारी चीजें स्टोर होती है स्ट्रिंग के अंदर। तो देखो स्ट्रिंग का जो एस होगा वो हमेशा कैपिटल में होगा, ठीक है। ये जावा का इनबिल्ट फंक्शन है। बाद इनबिल्ट मतलब, अभी इनबिल्ट का मतलब जो पहले से बन गया था, इतना है क्या? हाँ, ठीक है, इनबिल्ट का मतलब यही होता है। फिर हम करेंगे 2 ब्रैकेट डालेंगे, ये वाले जिसको पता नहीं क्या बोलते हैं, अरे नहीं पता है, ठीक है, ये वाले ब्रैकेट डालेंगे हम लोग, स्क्वायर ब्रैकेट्स। और फिर अब यहाँ पर तुम्हें एक नाम देना है, वेरिएबल का, ठीक है। वेरिएबल का नाम क्यों? कि जो तुमने इतनी बड़ी लाइन लिखी है ना, उसका कुछ नाम भी होना चाहिए। तो बोलेगा अबे ये तो नाम तो है, ये नाम नहीं है भाई, ये तो इनबिल्ट फंक्शन है, नाम लिखना बाकी है। तो अब मैं नाम लिखूंगा, जैसे कि देखो इनबिल्ट जो पहले से नाम लिखा था वो आता है ARGS, ठीक है। लेकिन मैं अपना नाम लूंगा, कुछ पे अपना ना क्या, मैं कोई भी नाम नहीं लेता, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा ऐश और मैंने इसको किया बंद। यहाँ तक तुम्हें समझ में आना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा आपको तुम्हें भी दिखाता हूँ, देखा यहाँ तक तुमको कांग्रेट्स करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि भाई अगर तुमने इतना लाइन करेक्टली लिख लिया, जावा के अंदर इतना अगर तुमने करेक्टली लिख लिया, तो इसका मतलब ये है कि तुम जावा में कोड करने के लिए तैयार हो चुकी हो। लेकिन सिर्फ तैयार होने से कुछ नहीं होता है, आगे भी तो बढ़ना है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने अब यहाँ पर वापस से मैंने खुद कर लिया ब्रैकेट, क्योंकि भाई अब इसके अंदर मैं कुछ लिखूंगा, जैसे क्या, जैसे मान लो मेरे साथ सिस्टम, मतलब कि मैं सिस्टम को कॉल लगा रहा हूँ, सिस्टम को कॉल लगा रहा हूँ, ठीक है। सिस्टम मतलब इस कंप्यूटर के सिस्टम को कॉल लगा रहा हूँ और सिस्टम को बोल रहा हूँ भाई देखो, सिस्टम को कॉल लगाने के लिए उसको देना पड़ेगा इज्जत, और इज्जत देने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा कैपिटल S, ठीक है, कैपिटल S लिखा। तो सिस्टम डॉट OUT, आउट, आउट मतलब क्या? आउट नहीं, आउटपुट के लिए मैंने लिखा आउट डॉट प्रिंट, आउट डॉट प्रिंट, ठीक है। प्रिंट का मतलब भाई जो मैं लिखूंगा उसको प्रिंट कर देगा, ठीक है, इतना मैं लिखा। सिस्टम को लगाया भाई कि तू आउटपुट लिखा है, जो मैं लिखने उसको बोल रहा हूँ वो, और इसके अंदर अब मैं डाला ये ब्रैकेट, ठीक है। इस ब्रैकेट को डालना जरूरी है, जो मैं लिख रहा हूँ वो सारी चीज जरूरी। इसमें एक चीज भी छूट गया ना, एक चीज भी, तो आपको एरर शो करेगा, आपका कंपाइल नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें जरूरी है। अब इसके अंदर हम डालेंगे भाई कोटेशन मार्क, ठीक है, कोटेशन मार्क। जैसे ही मैंने कोटेशन मार्क डाला, अपने आप यहाँ पर कुछ S आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, इससे हमें कोई नहीं है, डालो ना डालो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वो अपने आप आ जाएगा। अब हेलो वर्ल्ड, मेरे को हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है, ठीक है। बेसिकली हेलो वर्ल्ड ना एक ऐसी चीज है जो आप हर कोडिंग लैंग्वेज में सबसे पहले प्रिंट करती हो। इसका पता नहीं इन्वेंशन, मुझे पता था, मैं भूल गया हूँ, लेकिन इसका इन्वेंशन जिसने भी किया है उसने इसको इतना प्रिंट करवा दिया है कि जब भी देखोगे तो हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट होता है हर जगह, ठीक है। तो हेलो वर्ल्ड, फिर आगे आकर देखो, अब हम कभी भी इंग्लिश में कुछ लिखते हैं लंबी सी लाइन, तो लास्ट में लगाते हैं फुल स्टॉप कि भाई खत्म हो गया, इतना ही बोलना था हमको। लेकिन कोडिंग लैंग्वेज में हम फुल स्टॉप नहीं लगाते, उसको बाद लगाते क्या? क्या? सेमीकोलन।
सेमीकोलन, ठीक है, सेमीकोलन है, हाँ सेमीकोलन। सेमीकोलन का मतलब है कि भाई आप खत्म हो, हमको इतना ही लिखना था इस लाइन में, ठीक है, सेमीकोलन। या फिर आगे भी लगा सकते हैं क्या? नहीं, एक लाइन के लिए सेमीकोलन लगा दिया, ठीक है भाई, ये तो कोड हो गया। कुछ एरर शो कर रही है, कुछ एरर शो नहीं कर रहा। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ जादू। हाँ, तो जैसे तुम रन पे क्लिक करोगे और ये देखो तुम्हारा पहला कोड हेलो वर्ल्ड लिख के प्रिंट हो गया। कितना आसान था, है ना भाई? आगे बढ़ो तब पता चलेगा। लेकिन अभी तक तो तुम समझ जाओ कि भाई इतना तो बहुत आसान था, तुमने हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा दिया। बहुत ही सिंपल सा कोडिंग का स्ट्रेटजी था, तुम्हें बस इतना याद करना है, ठीक है। देखो क्लास का नाम क्या होगा, जो नाम होगा वही फाइल का नाम होगा। साथ साथ में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अगर तुम VS कोड का इस्तेमाल करते हो तो VS कोड में बेसिकली अपने आप लिख के आ जाता है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कहूँगा भाई कि VS एग्जाम्स में या फिर कहीं भी प्रैक्टिकल्स में तुम्हारे लिए VS कोड प्रोवाइड नहीं किया जाता, क्योंकि VS कोड बहुत सिंपल हो जाता है, इसीलिए तुम्हें प्रोवाइड किया जाता है स्काई या फिर अलग जगह टाइप्स होते हैं, नोटपैड प्लस प्लस। वहाँ पर तुम्हें ये सब चीज़ें देखना नहीं मिलता, वहाँ तुम्हें पूरा का पूरा कोड बाई हैंड लिखना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि भाई इसको याद कर लेना। ओके, तो याद भी कर लिया। फिर सिस्टम डॉट आउट प्रिंट हमने किया कि भाई प्रिंट किया। अच्छा, मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है। तुम ना इसके आगे एलन लगा सकते हो, एलन, प्रिंट एलन। और जब तुम इसे सेव करके रन करोगे तो एक चीज़ तुम देखना कि यहाँ पर कुछ फर्क नहीं आया। तो एलन क्यों लगाया मैंने? एलन का मतलब होता है कि एक एक्स्ट्रा लाइन, जब अगर तुम आगे बढ़ते हो, ठीक है, बेसिकली अगर तुम आगे बढ़ने की कोशिश करते हो एक पे, तो यहाँ पर जो हमने सिस्टम किया उसमें आपने जो एलन लगाया, एलन, उस एलन का मतलब ये हो जाता है कि भाई हमें एक नया लाइन चाहिए। जब आप इसके बाद कुछ प्रिंट करने जाओगे, जैसे कि मैं कुछ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, क्या हो गया भाई, प्रिंट एलन, ठीक है, हो रहा है, कॉमा लग गया, प्रिंट एलन। और तुम इसके अंदर कोई नहीं लगा तो मैं एक चीज फर्क में दिखाई देगी जब मैं इससे कुछ भी तो ऐश, ठीक है, मैं ऐड करता हूँ यहाँ पर और फिर इसे बंद कर देता हूँ, ठीक है, और सेव करता हूँ। ये मत समझना कि मेरी टाइपिंग स्पीड बहुत कम है, आप कम तो है, ठीक है। ये देखो, तो नई लाइन प्रिंट हुआ कि नहीं, तो इसके लिए हमने एरर लगाया। अगर मैं एरर नहीं लगाता तो क्या होता, देखते हैं। कि भाई अगर मैं एरर नहीं लगाता तो क्या होता, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सेव करो, इसे रन करो, देखो हेलो वर्ल्ड ऐश साथ में चिपक कर आ जाता, ठीक है। इसीलिए मैंने लगाया एरर। अब तुमने इतना तो देख लिया, अब मैं तुम्हें एक छोटा सा नहीं, एक लंबा सा कोड दिखाता हूँ, ठीक है। क्या होता है वो कोड, कैसे करते हैं वो कोड। ऐसे मान के चलो, कभी कभी क्या होता है कि हमें नंबर वाइज कोई नंबर प्रिंट करें, जैसे कि 1 2 3 4, ठीक है। मान सकता हूँ कि अगर मुझे देखो ऐसे कि मैं मान करता हूँ कि मुझे प्रिंट करना है 1, ऐसा होना चाहिए, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ठीक है, 4, मतलब 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 को मुझे प्रिंट करवाना है, तो मैं कैसे प्रिंट करवाऊँ? तुम बोलोगे, सबसे जो बुद्धिमान लोग होंगे, बुद्धिशाली व्यक्ति बोलेंगे 4 बार सिस्टम बना, 1 2 3 4। नहीं यार, इतना फ्री तो हर बार आप ऐसा नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम काम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं लूप का। लूप मतलब क्या होता है, जो चलते रहता है, ठीक है, जो चलते रहता है। तो एक लूप है फॉर लूप, ठीक है, फॉर लूप। वो कैसे काम करता है मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ऐसे मान के चलो, मैंने कहा फॉर, ठीक है, फॉर लिखा मैं फॉर लूप की बात की। अब मैंने एक ब्रैकेट खोला, देख सकना मैं क्या कर रहा हूँ, हाँ, फॉर लूप, और ये जो ब्रैकेट है ना, इस ब्रैकेट में फंक्शन क्या है, ठीक है, फंक्शन ब्रैकेट। मैं लिखा इंट। बोलो कि इंट क्या होता है भाई? इंट क्या होता है? इंट एक वेरिएबल डिक्लेयर करने की चीज है। अच्छा, मैं तो बताया नहीं चीज है, पहले मैं तो बता देता हूँ चीज। देखो, जैसे मान के चलो मैंने लिखा यहाँ पर इंट इंट ऐश, ठीक है, और मैंने कहा इंट ऐश, ठीक है, इतना गुड। और मैंने यहाँ पर ऐश इज इक्वल्स टू 1, और फिर मैंने कहा कि भाई सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट
फिर मैंने कहा कि भाई इसके अंदर तो प्रिंट कर दो और सैश प्लस, अभी घबराने की जरूरत नहीं है भाई, मैं बताऊँ मैं क्या लिख रहा हूँ, बस तो समझ जाओ कि मैं कुछ लिखता हूँ। लिखा मैंने ये कहीं पे दिक्कत आ रही है क्या? सैश पे दिक्कत आ रही है, 2 मिनट। सुन, मैं इसे सॉल्व करता हूँ अभी। अभी अभी Stuart. ठीक है, अब मैं इसे रन करके तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिर होता क्या है। देखो, तो यहाँ पर क्या होगा, मैंने इंट नाम से एक डेटा टाइप मतलब इंट का मतलब होता है इंटीजर, इंटीजर का मतलब होता है -1 से लेकर पूरे वायस नंबर 0, फिर 1 से लेकर सारे नंबर्स, तो नंबर्स। तो इसके अंदर आप इंटीजर को स्टोर करते हैं, मतलब स्टोर नहीं करते हो वैसे, बेसिकली इसके अंदर इंटीजर पहले से होते ही है, बस तुमने एक ये जो मैंने कनेक्ट किया एस ऐश, ठीक है, ये जो ऐश है ये एक वेरिएबल, वेरिएबल का मतलब जैसे एक बड़ा सा बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, मैं तुम्हें सुनाता हूँ, मेरे पास तो ये है ही। जैसे एक बड़ा सा बॉक्स रखा हुआ है, ठीक है, इस बड़े से बॉक्स में नाम रखा एक, मैंने कहा इस ए के अंदर भाई बहुत सारे बॉल्स होंगे, ठीक है, बॉल्स, मैंने कहा इस ए के अंदर बहुत सारे बॉल्स हों, तो जो बॉल्स होंगे ना बहुत सारे, वो हो जाएंगे मेरे क्या, डेटा, जैसे 1 2 3 4, ये ए है, ये मेरे वेरिएबल का नाम, ठीक है, ये जो मैंने ए लिखा है ये मेरे वेरिएबल का नाम हो जाता है। वैसे ही अब मान के चलो ये हो सकता है कि इसके अंदर मैंने बॉल के बदले नंबर रख दिए 2 3 4 5, कोई कैरेक्टर रख दिया कि भाई मैंने बोला ये इस बॉक्स में रखा हुआ मैं हेलो वर्ल्ड, तो उस टाइम पे क्या, उस टाइम पे इसका डेटा टाइप चेंज हो, जो इंटीजर जो तुम्हें दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इंटीजर डेटा टाइप वो होगा चेंज। जैसे यहाँ पर इंट है तो वो हो जाएगा कैरेक्टर, ठीक है, वो अपना अपना डेटा टाइप होता है। इसके मान लो चलो यहाँ पर 1 है, मुझे 1.5 ले रहा था, ठीक है, मान लो मुझे 1.5 ले रहा था, तो 1.5 पे टाइम पे मैं यहाँ पर लिखूंगा डबल, बड़ी डबल। क्यों डबल? डबल का मतलब देखो मैं थोड़ा सिंपल समझाता हूँ, तुम यहाँ पे बहुत कंफ्यूज हो रहे होगी। देखो, डबल का मतलब क्या होता है? डबल का मतलब 1 2 2 3 4 4 2 8 नहीं, डबल एक डेटा टाइप है, ठीक है, डेटा टाइप का मतलब क्या होता है, डेटा टाइप बताया तो तुमने भी, हाँ, तो डेटा टाइप का मतलब क्या होता है, जहां पर आप डेटा स्टोर करते हो, डबल में आप फ्लोट वैल्यू यानी कि पॉइंट्स की वैल्यू स्टोर करो, ठीक है, तो अगर मैं मान के चलो मैं इंट लिखता, मैं इंट लिखता, ठीक है, इंट लिखता, देखो यहाँ पे एरर शो कर रहा है, इंट में आप 1.5 नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि इंटीजर नहीं है वो, डेसिमल में आ, डेसिमल के लिए या तो आप डबल लिखो, ठीक है, या तो आप लिखो फ्लोट, फ्लोट, दोनों में फर्क नहीं है कुछ, दोनों बस डबल क्या है थोड़ा ज्यादा पर स्पेस खाता है, लेकिन फ्लोट में नहीं, और आपको लास्ट में एफ लगाना पड़ेगा, ठीक है, डबल जब आप फ्लोट लिख रहे होगे तो फ्लोट में आपको पॉइंट के बाद एफ लगा। ये सब चीजें बहुत सिंपल चीजें हैं, ये अगर आपने कभी कोडिंग किया होगा तो तुम्हें पता होगा, नहीं किया होगा तो मैं बताता हूँ। एस का मतलब होता है फ्लोट, जावा में आपको पॉइंट के बाद फ्लोट के लिए एस लगाना पड़ता है, अगर आपका डेटा टाइप जो ये है वो फ्लोट हो तो फ्लोट एस इज इक्वल्स टू 1.5, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा फ्लोट एस इज इक्वल्स टू 1.5, अगर मैं इसे कंट्रोल एस करके रन करता हूँ तो क्या ये 1.5 प्रिंट होगा? ओके रुको रुको, हाँ, अगर मैं इसे प्रिंट करता है ना तो क्या ये प्रिंट होगा? देखो 1.5 प्रिंट हो रहा है ना, तो बेसिकली यहाँ पर 1.5 प्रिंट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जो फ्लोट है वो एक डेटा टाइप है जिसके अंदर हम 1.5 को प्रिंट कर पा रहे हैं। तो अभी आपने जो सीखा जावा बेसिक के अंदर, वो आपने इतना कुछ सीख लिया जो आपको बेसिक कोडिंग के लिए चाहिए होता है, और इसी वजह से तुमने तुमने आपने नहीं तुमने तुमने आज तीर मार दिया। लेकिन अब अगर तुम्हें इससे आगे बढ़ना है तो वहां पर एक नीचे में कमेंट का बटन होगा, वहां पर हिट करो और जाकर लिखो कि भाई पार्ट 2। अगर तुमने लिखा तो मैं लिटरली वापस से बड़े कोडिंग के लिए, एडवांस कोडिंग के लिए वीडियो बनाऊंगा, और वो वीडियो भी इससे अच्छी होगी।
क्योंकि ये तो स्टार्ट है, बिगिनिंग है। आगे बढ़ोगे, अच्छी चीजें मिलेंगी, मजा आएगा, कार बनाएंगे, खीर बनाएंगे, मतलब कोडिंग करेंगे, ठीक है। तो यही चीजें होगी आगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना, नहीं डीटी मार, ठीक है। इस वीडियो को लाइक और करना, क्या बोल रहा है, मतलब इस वीडियो को लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, लेकिन देखने ना आता मैं।